हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमक का दरोगा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी में उस टाइम के समाज में जो भ्रष्टाचार और जो नैतिकता थी उसकी परीक्षा को दिखाया गया है। और इस कहानी में ईमानदारी और कर्तव्य के महत्व को दिखाया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कहानी का जो नायक है वो है वंशीधर, जो कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। और वहीं इस दूसरी तरफ जो कहानी में पंडित अलोपदीन है वो भ्रष्टाचार और धन का प्रतीक है। और इस कहानी में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को जो गुण है, जो आदर्श है, उन्हें दिखाया गया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस कहानी के मूल संवेदना और सार के बारे में। मतलब ओवरऑल इस पूरी कहानी में है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी उस टाइम की है जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि बैन लगाया था, जिसकी वजह से लोग नमक का अवैध व्यापार करने लगे थे। ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मुंशी बंशीधर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक है, जिसे नमक विभाग में दरोगा बनाया जाता है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंशी बंशीधर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ पंडित अलोपदीन एक अमीर जमींदार है जो कि नमक का अवैध तरीके से व्यापार करता है। तो इस कहानी में क्या होता है, एक दिन मुंशी बंशीधर पंडित अलोपीदीन को नमक का अवैध व्यापार करते हुए पकड़ लेता है। पंडित अलोपीदीन वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वंशीधर रिश्वत लेने से मना कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। और जो मामला होता है वो अदालत तक चले जाता है और पंडित अलोपीदीन अपने धन का प्रभाव दिखाकर कोर्ट से बच जाता है और मुंशी बंशीधर की नौकरी चली जाती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पंडित अलोपीदीन वंशीधर की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसका सम्मान करता है और उसे अपने व्यापार में मैनेजर बना देता है। तो ये थी वो पूरी स्टोरी जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो आई होप अब आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इस पूरी कहानी के जो मेन करेक्टर हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स के बारे में, यानी उनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुंशी बंशीधर के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर कहानी का मेन करेक्टर है, वो ईमानदार, आदर्शवाद और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। जब उन्हें नौकरी पर रिश्वत लेने का मौका मिलता है तो वो लालच नहीं करते, वो अपने काम को पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना झेलनी पड़े। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंशी बंशीधर बहुत ही साहसी और निडर व्यक्ति है। एक साधारण दरोगा होने के बावजूद भी वंशीधर ने अमीर और ताकतवर व्यापारी अलोपीदीन के गलत कामों के खिलाफ खड़ा हुआ। वो जानता था कि इससे उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंशी बंशीधर को जब नौकरी से निकाल दिया जाता है उसके बाद भी वो निराश नहीं होता, अपसेट नहीं होता। वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है और सिचुएशन से डरता नहीं है, जिसकी वजह से वंशीधर की ईमानदारी का असर अलोपीदीन पर पड़ता है। और कहानी के लास्ट में अलोपीदीन उसकी सच्चाई से काफी ज्यादा प्रभावित होकर उन्हें अपने व्यापार का मैनेजर बना देते हैं, जो कि ये बताता है कि मुंशी बंशीधर का जो व्यक्तित्व है वो दूसरे को एक प्रेरणा का रास्ता देता है, यानी कि दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं पंडित अलोपीदीन की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंडित अलोपीदीन बहुत ही अमीर है और उसका समाज में बहुत ही बड़ा रुतबा है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि पुलिस और अधिकारी भी उससे डरते हैं। उनका पहनावा और रहन सहन उनकी अमीरी को दिखाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलोपीदीन एक चालाक और व्यावसायिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, जो कि अपने फायदे के लिए कानून को तोड़ने से घबराता भी नहीं है, हिचकता भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो अवैध तरीके से नमक का व्यापार करता है और पकड़े जाने पर वो बंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है और सोचता है कि पैसे से वो हर चीज खरीद सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मुंशी बंशीधर के पिता के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंशी बंशीधर के पिता साधारण और वृद्ध व्यक्ति थे, यानी बूढ़े व्यक्ति थे, जो कि अपने बेटे को शिक्षित करना चाहते थे और समाज में व्यवहारिक सोच रखने वाला व्यक्ति बनाना चाहते थे।
और इसके अलावा वो ऊपरी कमाई और रिश्वतखोरी के जरिए धन की प्राप्ति करने के समर्थक थे। सो आई होप अब आपको नमक का दरोगा की जो पूरी कहानी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसके जितने भी जो करैक्टर थे उनकी जो विशेषता है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।